हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी दोनों बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। कल हमने जुबिलिएंट फूडवर्क पर एक वीडियो बनाया था। उस पर लोगों ने काफ़ी कमेंट किए, आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कमेंट्स आए थे उन कमेंट्स का मैं जवाब देने के लिए फिर से आज आया हूँ उसी स्टॉक पर। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे। सबसे पहले मैं कमेंट लूँगा जुनैद अहमद का। तो जुनैद अहमद का कमेंट लेने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। तो यहाँ पे इनका कमेंट था कि सर मैंने करीब 2 साल से 100 क्वांटिटी 595 रुपए के प्राइस पे होल्ड किया है। प्लीज बताएं आगे क्या करूं। स्टॉक परफॉर्मेंस इज सो पुअर और आई फील कि ऑपरेटर गेम बहुत है इस स्टॉक में। ठीक है। तो मैं इनको बता दूंगा 595 का इन्होंने बाय किया है। हम अभी उसी प्राइस पर चलेंगे जहां इन्होंने बाय किया है। इनका बाय प्राइस है 595। ये बाय प्राइस है। यहां पर आप देखेंगे ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अभी भी लगभग वहीं पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया। तो अभी इनको लॉस कितना हो रहा है वो भी देख लेते हैं। तो इन महोदय को जो लॉस है अभी के प्राइस से लगभग 12% का लॉस अभी भी हो रहा है। ठीक है। तो इनका जो लॉस है 12% का है। अगर इनको पैसा बनाना है, यहाँ पे 12% का लॉस हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी स्टॉक सपोर्ट के आसपास है। यहाँ पे स्टॉक का सपोर्ट है 510 या 513 के आसपास। यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है और ऊपर जाने की संभावना है। अगर आप लॉस को सहन कर सकते हैं तो आप एग्जिट स्टॉक से कर सकते हैं और इसके स्थान पर आप किसी और स्टॉक में एंट्री ले लें जो करंट में अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, यानी कि अप ट्रेंड में है। ठीक है। जैसे कि निप्पॉन लाइफ स्टॉक है, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं, या और भी स्टॉक्स हैं जो अच्छे रिटर्न आपको दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप या फिर होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लग सकता है आपको स्टॉक में लॉस रिकवर करने में। ठीक है। क्योंकि समय लगेगा, इतनी जल्दी स्टॉक ऊपर अब आने वाला है नहीं। ठीक है। समय लगेगा। समय कितना लगेगा? मेरे विचार से लगभग मार्च अप्रैल तक संभावना है स्टॉक रिकवरी कर जाए। ठीक है। अब बात करते हैं, दूसरा कमेंट लूंगा। दूसरा कमेंट है जीजी जीजिस मिस्ट्री करके है कुछ। इनका 570 का कॉल है, 6 रुपए पर इनका प्राइस है। ठीक है। और इन्हीं के साथ में मैं ऐड करूंगा एक ऑडियंस है अनीता अग्रवाल। अनीता अग्रवाल का 570 का कॉल होल्ड है। प्राइस कितने प्राइस पर है ये बताया नहीं है इन्होंने। तो इन दोनों का कमेंट एक ही कमेंट है, एक ही सवाल है, तो उस पर मर्ज करते हुए हम बात करते हैं। तो इन लोगों ने कॉल खरीदारी की हुई है। ठीक है। कॉल ली होगी, पता नहीं क्या सोच के लिया होगा, ये मुझे नहीं पता, वो इनका अपना एनालिसिस रहा होगा। अभी ये लोग लॉस में होंगे। ठीक है। बात करते हैं 570 के कॉल के बारे में। 570 की कॉल का चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। अब जो 6 रुपए का जो कमेंट था इनका कि मैंने 6 रुपए पर कॉल को बाय किया है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो 6 रुपए का खरीदारी है काफ़ी दूर है अभी के प्राइस से। यहाँ पर आप देखेंगे, आप लोगों को मार्क दिख रहा होगा कि 6 रुपए के नीचे कितना स्टॉक आ चुका है। लगभग 2 रुपए 70 पैसे के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सॉरी प्रीमियम ट्रेड कर रहा है 570 का। वहीं पे इनका नीचे अब के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो 3 रुपए 25 पैसे पर है। ठीक है। तो अगर हम इंफॉर्मेशन देखें यहाँ से, इनको लगभग 50% तक का लॉस नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है। अब नीचे सपोर्ट स्टॉक ने बनाया कहाँ पे है? सपोर्ट बनाया 1 रुपए 80 पैसे पर। एक मैं लेवल और ड्रॉ करूंगा 2 रुपए 80 पैसे का। तो ये जो रेंज है इसमें प्रीमियम फंसेगी, नीचे आई है, प्रीमियम ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाकर के फिर करेक्शन आ सकता है और फिर स्टॉक इस प्रीमियम में मूवमेंट आएगा। तो यानी कि यहाँ पर लगभग हेड एंड शोल्डर पैटर्न के जैसा बन रहा है प्रीमियम के चार्ट पर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो अगर प्रीमियम रिकवर कर जाती है
तो कहाँ तक जाने की संभावना है, यहाँ से लगभग प्रीमियम 4 रुपये 70 पैसे के आसपास जा सकती है। आपको लॉस तो होना ही है, ठीक है। जिन लोगों ने 570 का कॉल बाय किया है उनको लॉस होना ही है, क्योंकि 595 यानी कि लगभग 6 रुपये पर ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है प्रीमियम के लिए, जहां तक के जाने की संभावना बहुत कम है। ओके, एक बार चार्ट को हम आवरली चार्ट पर नजर डालेंगे, क्या मूवमेंट आ सकता है कि नहीं। आवरली चार्ट पर स्टॉक ने ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया है, ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से रिकवरी हो पाएगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस है 531 के आसपास, यानी कि प्राइस 531 के आसपास जाएगा, वहाँ से फिर नीचे आएगा और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया तो फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे, ठीक है। तो ऊपर जाने की संभावनाएं कम है इस स्टॉक में। जिन लोगों ने पुट होल्ड किया है उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ से स्टॉक में लॉस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने 25 का एक्सपायरी है, एक्सपायरी काफ़ी दूर है मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम की वैल्यू घटेगी, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट हो, बाकी आपका भी एनालिसिस है क्या है, आप उसके हिसाब से बिहेव स्टॉक के साथ कर सकते हैं। एक ऑडियंस थे निखिल बुचादे, पता नहीं कुछ करके नाम है इनका, मुझे समझ नहीं आ रहा सही से, निखिल नाम है वैसे, अच्छा है। इनका पुट होल्ड है, तो इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा जब तक प्राइस 530 के नीचे है तब तक आप पुट को होल्ड कीजिए, ठीक है। 530 के नीचे जब तक प्राइस है तब तक आप पुट को होल्ड करे रहिए, ठीक है। पुट को होल्ड करे रहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर जाएगा या तो प्राइस ऊपर भागेगा या फिर वहीं पे कंसोलिडेट करेगा, तो कंसोलिडेशन में भी कुछ बेनिफिट होने वाला है। एक ऑडियंस है, ये है मकसूद आलम। मकसूद आलम का कमेंट है कि सर हमने जुबिलेंट फूड का 530 का कॉल होल्ड किया है, 810 रुपये 50 पैसे में किया है, अभी एग्जिट कर दे या नहीं। तो इनका मैं कॉल लूंगा 530 का जो कॉल है, 530 रुपये का जो इनका कॉल है अभी 11 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। एक मिनट, सॉरी 11 नहीं, 10 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, और इनकी होल्डिंग है 10 रुपये 50 पैसे से, यानी कि अभी इनको लॉस नहीं है, लगभग नाम मात्र का लॉस है। रेजिस्टेंस है 10 रुपये 85 पैसे पर, और सपोर्ट है, अब जो सपोर्ट है वो मैं कहूँगा लगभग 8 रुपये 20 पैसे पर है। तो मकसूद आलम जी, आपके लिए मेरी सलाह ये है कि 2 रुपये का नीचे आएगा, कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, आप 8 रुपये के लॉस के साथ इसको, सॉरी स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं, और जैसे ही प्राइस 10 रुपये 85 पैसे के ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट के लिए आपका पहला टारगेट रहेगा 13 रुपये 20 पैसे, और दूसरा टारगेट आपका रहेगा लगभग 15 रुपये 50 पैसे का, या फिर 17 रुपये तक का। ये आपको प्रॉफिट्स इस स्टॉक में होने की संभावना है, ठीक है, ये संभावना है। क्योंकि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 530 वाले को प्रॉफिट होने की संभावना है, 570 वाले को नहीं है। उसके लिए मैं आपको कंपैरिजन बता दूं कि आपका एक तो खरीदारी बहुत ऊपर की है, सबसे पहली बात है, आपकी खरीदारी से ऑलरेडी 44% नीचे प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, ओके। और इनकी जो खरीदारी है उसके प्राइस बहुत नाम मात्र ही नीचे है, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है, आपकी प्रीमियम दूर की है, टाइम वैल्यू घटेगी, टाइम वैल्यू घटेगी। 530 की प्रीमियम में क्या है कि लगभग स्टॉक में 1 से 2% का भी मूवमेंट आया तो प्रीमियम इन द मनी हो जाएगी 530 वाली, तो वहां पर लॉस होने के चांसेस कम है। और यहाँ पे जो 570 की कॉल है काफ़ी दूर की कॉल है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू घटती रहेगी, धीरे धीरे नीचे आता रहेगा, इसलिए इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस कम है, और 530 वाली में प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, सॉरी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो भी करना है उसे करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और स्वयं का एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि वीडियो हमने केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, ठीक है। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, हमारी किसी ऑप्शन या
स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से वीडियो बनाया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।